हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एम्पर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे शंगन के बीच हुआ था हॉट नाइट, और उसके बाद दोनों ही थक हार के सो गए थे। एंड यहाँ से हमें मॉर्निंग का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे वांगजी की आंखें खुलती है धीरे धीरे। उसके बॉडी पे ना जैसे पेन हो रहा था। वो ना धीरे धीरे अपने आँखों को खोलता है और उसे ना बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा था। लाइक उसे लग रहा था कि कौन सा पहाड़ उसके ऊपर लेटा हुआ हो। तो वो ना अपने आँखों को खोलता है एंड सामने देखता है अपने चेहरे के पास विंग सोया हुआ था। विंग वांगजी के ऊपर ही सो गया था थक हार कर। और वांगजी जो विंग का फेस देखता है ना, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और वो वांगजी ना विंग के चेहरे को पकड़ता है और उसे ना मतलब सहलाने लगता है। लाइक उसके गालों पर अपने हाथ को फहराने लगता है। और वो रात की जो भी हुआ रात को वो सब याद कर रहा था। और उसके कान रेड हो गए थे, कान, नोज़ और चिक्स रेड हो गए थे। वो शर्मा रहा था और कल के बारे में याद कर रहा था और विंग को देख रहा था। और हमारा विंग वो तो घोड़े बेच कर सो रहा था, एकदम फैल कर वांगजी को एकदम पिलो की तरह जकड़ कर उसके उसके ऊपर ही सो गया। एंड वांगजी वो ना ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। लाइक वांगजी ओमेगा है एंड विंग अल्फा है। उसका वेट बहुत ज़्यादा है वांगजी के लिए। वांगजी ना विंग को हटाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सच में सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। एंड उसे दर्द भी हो रहा था क्योंकि वांगजी मतलब विंग इतना भारी जो है, हैवी। तो वो ना विंग को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ना उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। वो ना वांगजी विंग को एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और वो कहता है कि ये उसने अभी तक उम, वो ना यही मतलब कह पाता है मड में ही। और वांगजी विंग को देख रहा था एंड वो ना मतलब उठने की कोशिश करता है ना, लेकिन वो उठ नहीं पाता। पहली बात वांगजी मतलब विंग इतना हैवी है एंड दूसरी बात वो वैसे भी अलग नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारा विंग ने उससे अलग नहीं हुआ था। लाइक समझ लो गाइस, और कैसे समझाओ। तो वो अलग नहीं हुआ था तो वांगजी ना मतलब सोचता है कि ये उसने खुद को अलग क्यों नहीं किया, इसे अलग क्यों नहीं किया। एंड वो ना विंग को उठाने की कोशिश करता है कि विंग उठो, लेकिन हमारा विंग जो घोड़े बेचकर वैसे ही सो गया था, वो घोड़े को फिर से वापस कैसे लाए। तो वैसे ही ना वो सोया हुआ था एंड विंग को ना वांगजी उठाने की कोशिश कर रहा था कि वो बोल रहा था कि विंग उठो, और कितना सोगे, एंड इसे अलग करो, उठो। एंड वांगजी की ये बात ना विंग के कानों में जा तो रहा था, लेकिन वो पीसफुली सोया हुआ था वांगजी के ऊपर एकदम बेड बनाकर। वो उठने का नाम नहीं ले रहा था एंड वांगजी वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जो सारी कोशिशें हैं वो नाकाम जा रहे थे। और वह थक हार के न अपने हाथों को फैला दिया। वो सच में उसे हटाते हटाते खुद ही थक गया था। एंड वांगजी मतलब वो विंग को देख रहा था एंड विंग वो ऐसे ही मुड़ते मुड़ते ना मतलब खुद को थोड़ा मूव करता है एंड ठीक से सोने की कोशिश करता है। एंड उसके अनजाने में ही सही उसने वांगजी को मतलब अंदर ही पुश कर दिया था। तो वो वांगजी ना अनजाने में ही आह करके उठता है एंड विंग का आंखें खुल जाता है। इतनी देर वांगजी ने उसे बुलाया, उसके कानों में नहीं गया, लेकिन वांगजी की ये आवाज़ उसके कान में एकदम घुस गया था। कितना शेमलेस है हमारा विंग। तो हमारा शेमलेस विंग के आंखों को खोलने के बाद वो वांगजी को देखता है एंड वांगजी जो ये आवाज़ करने के बाद वो एम्बैरेसिंगली अपने मुंह को पकड़ लेता है। एंड वांगजी की ये रिएक्शन विंग
कुछ देर तो समझ ही नहीं पाता क्योंकि वो अभी नींद से उठा है, अपने आँखों को खोल लिया है और ये आवाज़ सुनकर ना वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी अपने मुँह को पकड़ पकड़ के ना अपने आँखों को बंद कर लिया था। दूसरी तरफ हमारा विंग, वो तो वांग जी को देख रहा था, मतलब कंफ्यूजिंग में। पहली बात, वो नींद से उठा था, उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ वो करे, वो नींद में वो एक्शन ले लिया था एंड वांग जी ने अनजाने में ही वो आवाज़ निकाल लिया था। एंड विंग ना कुछ देर वांग जी को देखता है, उसके बाद वो उसका और वांग जी का पोजीशन देखता है एंड वांग जी जो अपने आँखों को बंद कर लिया था टाइटली एंड अपने मुँह को पकड़ा हुआ था एंड वांग जी का ये रिएक्शन देखकर ना विंग को ना हंसी आ गई एंड वो ना मतलब टीजिंग सा स्माइल करता है और वांग जी के जो नेक है ना वहाँ पे ना अपना जो मुंह है ना उसे रख दिया एंड वो दोबारा ना मूव करने लगा एंड वांग जी ये देखकर ना उसकी आंखें खुल गए और वांग जी विंग को मतलब विंग ने ना वांग जी के नेक पर ना अपना मुंह छुपा लिया था एंड वो मूव हो रहा था एंड वांग जी के साथ फिर से इंटीमेट हो रहा था एंड वांग जी जो मौन कर रहा था और हैरानी से वांग जी विंग को देख रहा था कि यार ये क्या कर रहा है एंड वो ना मौन करते हुए अपने लड़खड़ाते आवाज़ के साथ विंग को बुलाता है एंड कहता विंग ये तुम क्या कर रहे हो एंड वांग जी की ये बातें ना विंग सुनता ही नहीं एंड वो दोबारा मूव करने लगता है एंड वांग जी और कुछ नहीं कह पाता, वो फिर से ना हेल्पलेसली जस्ट मौन कर रहा था और वो हमारा विंग वो तो धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ा रहा था एंड अब ना वांग जी को दर्द हो रहा था क्योंकि पहले ही रात को वांग जी को विंग ने सोने तक नहीं दिया ठीक से, कितने सारे राउंड करने के बाद जाके वांग जी को उसने छोड़ा था, लाइक वांग जी के ऊपर ही सो गया था एंड अब उसे फिर से वो भी यही कर रहा है और भी स्पीड बढ़ाकर एंड विंग जस्ट मतलब कोई मर्सी वांग जी के ऊपर नहीं दिखाता एंड वांग जी जो सिर्फ हेल्पलेसली प्लेज़र को महसूस भी करता है और पेन को भी झेलता है, दोनों ही वो झेल रहा था। आज तो उसे लग रहा था कि वो अब बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, हाँ, लेकिन वो एन्जॉय कर रहा था और हमारा विंग तो अपने एक्टिविटी को मतलब स्पीड अप कर चुका था एंड वो एन्जॉय कर रहा था, वो भी ना ग्रॉल कर रहा था एंड वो ना पोजीशन को चेंज कर देता है एंड वांग जी को अपने गोद में उठा लेता है एंड वो ना वांग जी को अपने गोद पर बैठा लिया था एंड वैसे ही अपने एक्टिविटी को कर रहा था। वांग जी को ना अब विंग बहुत डीपली फील हो रहा था, वो मतलब अब ना मौन भी कर रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था और वो वांग जी विंग के नेक पर ना अपना मुंह छुपा लिया था एंड वो ये प्लेजर महसूस कर रहा था और वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था एंड वो एंजॉय भी कर रहा था एंड हमारा विंग भी सेम एंजॉय कर रहा था एंड वांग जी को ना वो अपने कमर से मतलब वांग जी का कमर विंग पकड़ता है और वो ही उसे मूव कराने लगता है एंड वांग जी बस मौन करता है एंड ऐसे ही ना एक राउंड ख़त्म होता है एंड फिर जाके विंग रुकता है, रुकने के बाद वो वांग जी को लिटाता है एंड वांग जी से ना वो अलग होकर वांग जी को हक करता है और कहता है गुड मॉर्निंग बाओबे। ये मॉर्निंग पर सेक्स ना बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे साथ मेरी ये मॉर्निंग हमेशा रहो एंड ये सुनकर वांग जी ब्लश करता है एंड विंग के जो नेक पर है ना वो अपना चेहरा छुपा लेता है, वो दोनों ही ना गहरी गहरी सांसें भी ले रहे थे एंड विंग तो मतलब फ्रेश फील कर रहा था, सुबह सुबह उठकर वो इंटीमेट हुआ एंड रात को भी तो बहुत बार किया, टोटल 4-5 राउंड तो विंग ने कर ही लिया था एंड अभी भी एक राउंड उसने ख़त्म किया एंड दोनों ही थके हुए थे, लाइक एक राउंड करने के बाद ही एंड विंग जितना ना थका हो लेकिन
वांगजी बहुत ज़्यादा थक गया था एंड उसकी पूरी बॉडी ना एकदम दर्द कर रहा था। वो ना वांगजी विंग को कंप्लेन करते हुए कहता है, तुम कितना बीस्ट हो, मुझे पूरी रात खाए और अभी भी तुमने मुझे छोड़ा नहीं है। मैं अब चलूँगा कैसे? मैं तो यहाँ से बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊँगा। मैं फ्रेश कैसे होऊँगा? एंड ये सुनकर हमारा विंग कहता है, चिंता मत करो बाबे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें रेडी करूँगा। एंड विंग ना उठता है बिस्तर से और वांगजी को ना अपने गोद में उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में और उसे लेकर ना वॉशरूम पर चला जाता है। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके एकदम मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर जैसे मॉर्निंग कोर्ट शुरू होता है वेकलैंड पर, वैसे ही आज भी कोर्ट शुरू होने वाला था। तो यहाँ पे वही फेंगमियान चले जाते हैं अपने मॉर्निंग कोर्ट के लिए एंड वहाँ पे सब लोग आए थे। यहाँ पे एक हमें दिखाया जाता है नी हुसैन का जो ब्रदर है नी मंजू, वो आए थे आज क्लैन पर सुबह सुबह ही मॉर्निंग कोर्ट पर। और ये एक गार्ड्स ने वो फेंगमियान को बताया था कि नी मुंजे आए थे वे क्लैन पर एंड इसीलिए वही फेंगमियान बहुत जल्दी मॉर्निंग कोर्ट के लिए चले गए थे एंड जाकर ना वो मतलब नी मुंजे को बोलते हैं, वैसे क्लैन लीडर नी अचानक बिन बताए यहाँ आने का मतलब। एंड ये सुनकर जो नी मुंजे था वो करते हैं वे फेंगमियान को और वो कहते हैं मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि जो हो रहा है मेरे क्लैन में, अगर मैं अब कुछ नहीं करूँगी तो शायद नॉर्मल किसानों को यूं ही मुझे मेरे क्लैन के लोगों को मरते हुए देखना पड़ेगा। एंड ये सुनकर वो फेंगमियान कहते हैं क्या हुआ है आपके क्लैन पर? एंड यहाँ पे नी मिंजू सारे बातें बताते हैं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है नी मिंजू के नी क्लैन पर, जो कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं गिरने लगे थे। लाइक जैसे किसानों का जो फसल है वो धीरे धीरे ना मतलब नष्ट होने लगता है और मतलब किसाने जो फल उगा रहे हैं वो धीरे धीरे जैसे मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं एंड किसान ना जैसे अजीबोगरीब हरकत करने लगे थे। वो अपने परिवार को अपने आप ही ना मतलब मार रहे थे। उनके परिवार के जो भी लोग हैं ना, वो लोगों को मरा पड़ा मिल रहा था सबको। वो लोग बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे जैसे किसी के वश में है। एंड नी मिंजू ने वहाँ पे मतलब उन्हें जब खबर मिला था ऐसा कुछ हुआ है उनके क्लैन में, वो भी गए थे और उन्हें मतलब अजीब सा एक एनर्जी फील हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं कि आखिर ये एनर्जी क्या है। लेकिन हाँ, इस एनर्जी के चलते लोग प्रोजेस हो रहे हैं और प्रोजेस होकर ना खुद को ही वो लोग मार रहे हैं एंड खुद के फैमिली को भी वो मार रहे हैं। एंड ये वो मतलब 2 दिन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उन पर ना वो जो मैजिक है ना जो एनर्जी है वो अटैक नहीं कर रहा था। बस नॉर्मल जो किसान है ना उनके ऊपर ही ये वार किया जा रहा था और जिसके चलते जो नी क्लैन है ना, नी क्लैन पे बहुत मतलब हल्ला गुल्ला मच गया था। वो लोग डर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है एंड नी मिंजू भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो वे क्लैन आने का सोचते हैं। वे क्लैन पे वे फेंगमियान से मदद मांगने की सोचते हैं, क्योंकि वे क्लैन मतलब जितने भी क्लैन्स में मुसीबतें हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो लोग निभा नहीं पाते या फिर मतलब मुश्किल में पड़ जाते हैं तो वो लोग वे क्लैन आते हैं, क्योंकि वे क्लैन रूल करता है पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को। तो इसीलिए वो लोग अगर मुसीबत ज़्यादा हो तो वो लोग वे क्लैन पर आते हैं। तो इसीलिए अब नी मिंजू वे फेंगमियान से मदद मांगने के लिए आए हैं कि आखिर वो अपने किसानों को कैसे बचाए। एंड हाँ, विंग को भी खबर किया गया था एंड विंग भी तैयार होकर आ चुका था जो
मतलब मॉर्निंग कोर्ट है वहाँ पे आ चुका था एंड उसे भी सब कुछ बताया गया था। हाँ, उसे भी स्ट्रेंज लगा था कि आखिर ऐसा कौन सा पावर है जिसे लोगों को प्रोजेस कर रहा है एंड वो खुद ही खुद को मार रहे हैं एंड खुद के परिवार को भी मार डाल रहे हैं एंड वो भी टेंशन में था। एंड ये सुनकर ना वे फेंगमियान कहते हैं ठीक है, यहाँ पे वो सोचते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डिसिपल को वो भेजेंगे। हाँ, साथ ही साथ चेंग भी था, तो चेंग को भी वही फेंगमियान ने कहा था कि तुम जाओगे और ये इन्वेस्टिगेट करोगे। एंड ये सुनकर चेंग ने हाँ कर दिया था, लेकिन विंग भी ना उठता है और अपने ब्रदर के साथ जाने के लिए अपने फादर के सामने बो करते हैं और कहते हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर जो फेंगमियान थे वो कहते हैं ठीक है, जाओ। एंड वो दोनों को ही जाने के लिए कहा था क्योंकि ये एक सीरियस मैटर था। ऐसे लोग अपने परिवार को क्यों मारना चाहेंगे? तो वो इन दोनों को जाने के लिए परमिशन दे दिया था। बस दोनों को परमिशन मिलने की ज़रूरत थी। वो लोग मतलब तैयारी शुरू कर देते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे मॉर्निंग कोर्ट एंड होने के बाद जो नी मिंजू थे वो अपने ब्रदर से मीट करने के लिए वो चले जाते हैं अपने ब्रदर के पास। एंड ब्रदर मतलब नी हुसैन को भी खबर किया गया था कि उनके ब्रदर आए हैं एंड वो अपने ब्रदर को मिलने के लिए दौड़ के जाते हैं एंड ब्रदर को जाके हक कर लेते हैं क्योंकि इतने दिनों ना अपने ब्रदर को मतलब देखा नहीं था और वो लोग हमेशा बचपन से ही एक साथ रहते थे, नी मिंजू और जो नी हुसैन थे। एंड नी मंजू का उनका ब्रदर के अलावा और कोई भी नहीं है। बचपन में ही अपने मदर और फादर को वो दोनों ही खो चुके हैं एंड वो एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे एंड वो लोग खुश भी थे। एंड हाँ, नी मंजू ने अपने ब्रदर को भी बताया था कि आखिर क्या हो रहा है नी क्लैन पर। तो जो नी हुसैन था वो भी परेशान हो गया था कि आखिर क्यों किसान खुद के परिवार को ही मार रहे हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अब विंग और जो चेंग है वो कुछ डिसाइपल को तैयार कर रहे थे कि वो लोग जाएंगे। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया जाता है जो फ्रेश होने के बाद कुछ देर तो बिस्तर पर लेटा ही रहता है, उसके बाद वो कैसे भी करके लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है, मतलब बाहर आता है। वो ना ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ उसे जाना तो पड़ेगा ही। वो ऐसे कैसे सारा दिन बेड पर लेट कर रह सकता है। वो ना मतलब लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा था। एंड वो ना जैसे दासियाँ थी ना, वो लोग काम कर रहे थे, इधर उधर काम कर रहे थे। एंड वो लोग ना देखते हैं कि हमारा जो कंसॉर्ट है, फोर्थ कंसॉर्ट, वो ना लंगड़ा कर चल रहे हैं। कोई तो मतलब समझ नहीं पाया कि आखिर उनको हुआ क्या था, लेकिन जिनको समझ में आया ना, वो लोगों का चेहरा एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया और वो ना मतलब अपने मन में ही ना शर्माते हैं एंड हंसते भी हैं वांग जी की हालत को देख। एंड वांग जी बेचारा अपने कमर को पकड़ कर ना धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे पर चला जाता है। हाँ, वो फ्रेश हो चुका था क्योंकि नी हुसैन ने विंग और वांग जी के लिए एक्स्ट्रा कपड़े उस रूम पर रखवा लिया था। अब वो मतलब वांग जी अपने रूम पर चला गया था। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके वेन क्लैन का दिखाया जाता है। वेन क्लैन में ना सब कुछ तहस नहस हो गया था। हाँ, जो वेन रोहान थे वो अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और जो वेन जुलियो था वो भी गुस्से में था। यहाँ पे बड़ा कांड हो चुका था, जिसे उन लोगों ने बैरियर से कैद करके रखा था वो चीज़ गायब है। वो कहाँ चला गया है वेन रोहान को भी पता नहीं, वेन जुलियो को भी पता नहीं। एंड दूसरी तरफ वो जो मतलब उन लोगों के पास जो टाइगर सील थी वो चमक रहा था, वो भी रेड कलर में। एंड इसका मतलब ये था कि जो चीज़ उन लोगों ने कैद करके रखा था वो चीज़ अपने मालिक के पास जा रहा है। एंड वो डर रहे थे कि अगर ये उसके मालिक के पास चला जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है।
आगे उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाला है। एंड इसीलिए वुएन रोहान एंड वुएन जूलियो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड वो सब पर चिल्ला भी रहे थे। लाइक उन पर चिल्लाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बैरियर उन लोगों ने लगाया था। लाइक वुएन जूलियो और वुएन रोहान ने वो बैरियर लगाया था, लेकिन वो बैरियर तोड़कर वो चीज़ निकल गया था, आज़ाद हो चुका था। अब आगे क्या होने वाला है ये देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एंड यहाँ से हमें फिर से सीन शिफ्ट करके वे क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वे क्लैन के एकदम कॉर्नर, लाइक एक जंगल में एक इंसान पूरे ब्लैक रोब पर था। हाँ, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके 2 रेड आइज दिखाई दे रहे थे एंड वो हंस रहा था। एंड वो कहता है, मैं आ गया हूँ दोबारा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दवाई लाने। एंड ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कौन था वो इंसान, क्या कहना चाहता था, और कौन सा तूफान लाने वाला है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और यहाँ से हमें फिर से सीन शिफ्ट करके वे महल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो मतलब अपने रूम से बाहर नहीं आया था, वो इस हालत में कैसे जाए। एंड वांग जी का हालत विंग अच्छे से जानता है, तो इसीलिए उसने कुछ मतलब दासियों को भेजा था ब्रेकफास्ट लेकर। उसे मतलब अंदर ही, मतलब रूम के अंदर ही खाने के लिए कह दिया गया था। लाइक हाँ, वांग जी भी ग्लैड है, क्योंकि वो ऐसे हालत में बाहर नहीं जाना चाहता था। एंड वांग जी का ये हालत विंग को भी पता है, तो विंग ने भी उसे ज़बरदस्ती नहीं किया, उसे सिर्फ मतलब खाना भिजवा दिया था। तो वांग जी वहीं पे खाना खाता है, मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट करता है। करने के बाद वो अपने डेली एक्टिविटी लाइक डेली रूटीन कंप्लीट करता है, मेडिटेशन करता है, खुद के पावर को थोड़ा गेन करता है एंड वो बाहर आता है। हाँ, तब तक नी हुसैन भी मतलब अपने ब्रदर के साथ बात कर लिया था, तो वो भी अब बाहर आता है। एंड हाँ, उन लोगों को मतलब जो नी हुसैन था उसे बताया गया था कि वो लोग मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। बट हाँ, वो भी जाना चाहता था, लेकिन वो कैसे जाए, वो परमिशन लेना चाहता था विंग से कि हाँ वो भी जाना चाहता है। एंड वो विंग के पास ही जा रहा था। एंड दूसरी तरफ से वांग जी भी बाहर आया था विंग को ढूंढने के लिए, आखिर विंग कहाँ है। हाँ, विंग काम करता है, लेकिन वो सिर्फ मॉर्निंग पर ही एक दूसरे को देखे थे। लाइक ब्रेकफास्ट के टाइम भी विंग नहीं आया था, क्योंकि वो बिजी हो गया था अपने काम के लिए, तो विंग को वो ढूंढ रहा था। एंड एक मतलब रास्ते में ही नी हुसैन के साथ वांग जी का मुलाकात हो जाता है। एंड नी हुसैन वांग जी को देखता है सिर से लेकर पैर तक। एंड वो ना टीजिंग सा स्माइल करता है, और नी हुसैन वांग जी के करीब जाते हुए वांग जी के कान में कहता है, कल रात कैसा बीता। एंड वांग जी जिसके कान फिर से रेड हो गए थे, और वो नी हुसैन को ना मतलब अपने हाथ से ना थोड़ा दूर करता है, और वांग जी नी हुसैन को हकलाते हुए कहता है, क्या 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 होगा, कुछ कुछ नहीं, अच्छा बीता। एंड नी हुसैन अपने शेमलेसनेस पर उतर आता है और वांग जी को टीज करते हुए कहता है, हाँ वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है तुम्हारे नेक को देखकर। एंड वांग जी जो अपने नेक को ना तुरंत ही पकड़ लिया था ढकने के लिए, लेकिन वो ढका नहीं जा सकता था। उसके पूरे नेक पर ना, वांग जी के पूरे नेक पर विंग ने बाइट मार के छोड़ दिया था, जो वांग जी चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा था। एंड वांग जी ना ब्लश कर रहा था नी हुसैन के सामने, और नी हुसैन ये देखकर ना हंस रहा था, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। एंड विंग मतलब वांग जी ना इतना एम्बैरस था, वो अपने आंखों को नीचे झुका लिया था, लेकिन इतना शर्म उसे आ रहा था। लेकिन नी हुसैन सीरियस मोड पर आ जाते हैं और कहता है, मेरे ब्रदर आए हैं यहाँ पे। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है, ब्रदर आए हैं, नी काका आए हैं यहाँ पे। एंड ये सुनकर नी हुसैन कहता है, हाँ नी काका यहाँ पे आए हैं, एंड अब वीगा भी जाने वाले हैं उनके साथ नी क्लैन पर। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है, क्यों, नी क्लैन पर विंग क्यों जा रहा है। एंड ये सुनकर जो नी हुसैन था वो सब कुछ बता देता है, आखिर क्या क्या हुआ है नी क्लैन पर। एंड
वो भी जाना चाहता है नीक लैंड, वो भी देखना चाहता है आखिर कि हो क्या रहा है नीक लैंड पर। तो वांगजी कहता है तुम जाओगे वहाँ पे? एंड ये सुनकर नी हुसैन कहता है हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, इसीलिए ही तो मैं वीका को ढूंढ रहा हूँ कि मैं उनसे परमिशन लूँ, उनके साथ जाना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर वांगजी कहता है तो तुम चले जाओगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, मैं भी जाऊँगा। एंड ये सुनकर नी हुसैन कहता है, उसको देखते हुए कहता है तुम इस हालत पे कैसे जाओगे? एंड वांगजी भी हाँ करता है, क्योंकि हाँ सच्ची में उसका जैसे मतलब बैक इतना ज़्यादा पेन कर रहा था एंड वो मतलब मुश्किल से ही चल पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड हाँ विंग ने उसके लिए दवाई भी भेजा था, उसने खाया, लेकिन हाँ सच में उसे फिर भी दर्द हो रहा था, अभी रिलीफ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो जाना चाहता था। एंड वांगजी का ये बात सुनकर ना नी हुसैन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पे रहो, मैं पहले विंग से बात करूँ, आई मीन वीगा से बात करूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? एंड ये सुनकर ना वांगजी हाँ करता है। एंड विंग भी नी हुसैन के साथ नी हुसैन भी वांगजी भी नी हुसैन के साथ विंग को ढूंढने लगता है। एंड वो मिल भी जाता है, वो लोग बैटल ग्राउंड पे थे, लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड पे थे। एंड वहाँ पे कुछ डिसाइपल को रेडी किया जा रहा था, जो मतलब विंग और जो चेंग था वो उन डिसाइपल को मतलब इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग को जाना है एंड तैयारी कर लो, तो वो सब बारे में बता रहे थे। एंड वहीं पे वांगजी और नी हुसैन आता है और विंग को बुलाते हैं। एंड विंग इन दोनों को देखता है एंड पहली नज़र उसे वांगजी पर जाता है। एंड वांगजी को देखकर विंग कहता है बाबे क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो अभी? एंड वांगजी वो अचानक ही विंग का अटेंशन पाकर ना वो हकलाते हुए कहता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ। एंड यहाँ पे नी हुसैन इन दोनों को देख कर ना मतलब स्माइल कर रहा था, वो भी मतलब टीजिंग वाला जो स्माइल है ना वही दिखा रहा था नी हुसैन विंग को और वांगजी को। एंड वांगजी जो अपने चेहरे को नीचे कर लिया था, लाइक अपने आँखों को नीचे कर लिया था, और विंग उसके करीब आता है, उसके गालों को पकड़ता है, उसको अपने फेस के करीब लाता है और कहता है क्या हुआ बाबे? एंड वो अपने मतलब वो ना वांगजी के आँखों में देख रहा था और वांगजी भी विंग के आँखों में ही देख रहा था। उन दोनों के लवी डवी सीन को देखकर ना जो नी हुसैन था और चेंग था वो आइस रोल करते हैं, और चेंग वांगजी और विंग को देखकर कहता है क्या तुम दोनों का लवी डवी सीन अगर ख़त्म हुआ हो तो काम की बात किया करे। एंड ये सुनकर विंग ना चेंग की तरफ नैरो आइज करते हुए देखता है और कहता है क्या क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और दूसरी तरफ नी हुसैन हंसता है और अपने चेहरे को सीरियस करते हुए विंग को कहता है वीगा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर विंग नी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है क्या? एंड नी हुसैन कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ नीकलैंड? एंड ये सुनकर विंग कहता है तुम नीकलैंड जाके क्या करोगे? एंड ये सुनकर जो नी हुसैन था वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है नीकलैंड पर। एंड ये सुनकर विंग कहता है नहीं, ये खतरे से खाली नहीं होगा, हम लोग पहले जाके देखते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है, अगर कोई मुसीबत हो तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। एंड पहले हम लोग जाके चेक करेंगे, फिर तुम अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, बट मैं तुम्हें खतरे में डाल नहीं सकता। एंड ये सुनकर जो नी हुसैन था वो कहता है कुछ नहीं होगा मुझे, और हाँ मैं ऐसा कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं हूँ, लाइक इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं कि मैं खुद का प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एंड ये सुनकर विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हो, लेकिन
फिर भी तुम ऐसे ही, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता, नहीं डाल सकता। एंड ये सुनकर जो न्यूसन था वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ विका मान जाइए, मैं अपने ब्रदर का हेल्प करना चाहता हूँ। एंड वांगजी भी विंग को कहता है, विंग उसे जाने दो, आखिरकार ये नीकलैंड उसका भी है, उसके ब्रदर के साथ साथ ये नीकलैंड में वो भी बड़ा हुआ है। एंड नीकलैंड में अगर कुछ गलत होगा तो उसे भी उतना ही फ़र्क पड़ेगा। एंड ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो समझो, अगर मैंने उसके ब्रदर को प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उससे प्रोटेक्ट करूँगा, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं नी मिंजू को क्या जवाब दूँगा। एंड ये सुनकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ विंग, वो जाना चाहता है तो प्लीज़ उसे जाने दो। एंड हाँ, वो खुद के प्रोटेक्शन कर सकता है, उसने कहा है ना। और तुम इतना तो जानते हो कि नीहुसन कितना अच्छा कल्टिवेटर है। एंड ओमेगा इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। एंड ये सुनकर विंग कहता है, मैंने कब कहा कि ओमेगास कमज़ोर होते हैं? मैंने ये कहा है कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं नी मिंजू को क्या जवाब दूंगा। और ये सुनकर वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मेरे लिए उसे जाने दो, वो अपने ब्रदर के हेल्प करना चाहता है, अपने ब्रदर के साथ रहना चाहता है, उसे रहने दो प्लीज़। एंड ये सुनकर विंग कुछ देर तक तो खामोश रहता है, उसके बाद वो हाँ कर देता है। एंड वांगजी से खुश होता है। एंड दूसरी तरफ नी हुसैन ये सुनकर खुश होता है। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दोपहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब लंच करने के बाद विंग और वो सब डिसाइपल नी मिंजू, चेंग एंड नी हुसैन मतलब जाने वाले थे। तो वो लोग लंच करते हैं। लंच ख़त्म करने के बाद वो लोग रवाना हो जाते हैं। एंड वांगजी नहीं गया था क्योंकि वो इस हालत में चल नहीं पाता, इसीलिए वो नहीं गया था। एंड विंग भी उसे कहा था कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वांगजी भी मान लिया था। तो वो सिर्फ वांगजी विंग को जाते हुए देख रहा था। हाँ, उसे बुरा लग रहा था क्योंकि वो जाना चाहता था लेकिन वो नहीं जा सकता था। और ये सब कुछ ना एक इंसान बहुत दूर से देख रहा था, जिसका चेहरा तो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी आंखें दिखाई देता है, जो एकदम ब्लड की तरह रेड था। और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल था, बहुत गंदी वाला। एंड उसकी स्माइल देखकर लग रहा था कि वो यही चाहता था। तो आज का पार्ट यही तक। आई नो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट मैंने दिया है ना, उसके बाद आप लोग हैरान हो जाओगे आगे का स्टोरी जानकर। तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, अब ये स्टोरी एंड तक आ चुका है। मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसे ख़त्म करने के बाद मैं वांगशन को रेगुलर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्टडीज़ पर थोड़ा सा प्रेशर है, इसीलिए मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। अगर 1-2 दिन अपलोड नहीं कर पाई तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। गुड बाय एंड good night.